हेलो फ्रेंड्स, वेट भाई का ज्ञान के चैनल में आप सभी का अभिनंदन। माई सेल्फ सनलाइट फ्रॉम सनलाइट एक्सप्रेस। आज के वीडियो में एनाटॉमी पेपर 2018 पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि डेंटल पैड, सर्कल ऑफ वेलीज, टंग ऑफ ऑक्स, स्टर्नम ऑफ फाउल, ब्रेकियल प्लेक्सस और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं आज की सभा। अब हम जो है फिलिप्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला है डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेनस सिस्टम। तो ये आप जानते हैं वेन्यूल इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है डैश वेन इज द प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शंस इन द फोर लिम्ब ऑफ डॉग। तो कौन सी वेन होती है? सिफेलिक वेन इसका आंसर है। द सिफेलिक वेन इज प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शंस इन द फोर लिम्ब ऑफ डॉग। फिर है द पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट इज डैश इन नेचर। तो ये जो होता है फाइब्रोइलास्टिक इन नेचर होता है, किसका? पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट। फिर है द मसल इंसर्शन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट कॉल्ड एज। तो ये जो है डेफिनेशन में भी पूछ सकता है। तो इसका जो है आंसर जो होता है एपोन्यूरोसिस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो एपोन्यूरोसिस में थिन शीट के फॉर्म में इंसर्शन होता है मसल का। फिर द कैरोटिड ट्राइफर्केशन, ये याद रखें, बाइफर्केशन नहीं है, ट्राइफर्केशन है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ, तो ट्राइफर्केशन जो होता है वो डायगैस्ट्रिकस मसल के लेवल पे होता है। तो द कैरोटिड ट्राइफर्केशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ डायगैस्ट्रिकस। ठीक है। फिर है द डैश इज अ सिंगल लार्जेस्ट अनपेड मसल ऑफ द बॉडी। तो डायफ्राम आप जानते हैं कि सिंगल भी है और लार्जेस्ट अनपेड मसल भी है बॉडी की। फिर है द डैश इज अ पुली लाइक आर्टिकुलर एरिया, ये तो आपने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा ही है। ट्रोक्ले इसका आंसर है। फिर है डैश आर द एक्टिविटी एयर कैविटीज विद इन द बोन लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये आप जानते हैं साइनसेस जो होते हैं वो आर एयर कैविटीज विद इन द बोन लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर है ऑस्पेनिस इज सीन इन, ये आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डॉग में जो है ऑस्पेनिस सीन होता है। फिर है डैश इज अ शैलो कप लाइक आर्टिकुलर डिप्रेशन, ये भी वो टर्मिनोलॉजी का पार्ट है। फोसा जो होता है वो शैलो कप लाइक आर्टिकुलर डिप्रेशन होता है। फिर है द कंपाइंड क्लेविकल फॉर्म्स द डैश विच इज कॉल्ड एज द विश बोन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है फर्क्यूला है। तो ये जो होता है कंबाइंड क्लेविकल होता है फर्कुला, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विश बोन। फिर है द सिंगल इंटर ऑसियस इज प्रेजेंट इन द रेडियस एंड अल्ना ऑफ। तो इसका आंसर है हॉर्स। फिर है टोटल नंबर ऑफ कार्पल्स इन वन लिम्ब ऑफ कैटल इज। तो 6 कार्पल होते हैं, आप जानते हैं। रेडियल जो होता है, रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर और एसेसरी तो अपर में रहते हैं, और नीचे जो होता है 2 + 3 एंड 4 कार्पल। तो ऐसे 6 कार्पल प्रेजेंट होते हैं। फिर है टोटल नंबर न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन। तो न्यूमेटिक बोन्स आप जानते हैं फाउल में होगी, ये तो आपको पहले से ही पता है। द प्रेजेंस ऑफ टोरस लिंग्वी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टंग ऑफ। तो इसका आंसर है कैटल। ठीक है। फिर है द आर्टिकुलर ग्रूव्स एट द डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ द रेडियस आर डैश प्लेस्ड इन ऑक्स। तो ऑब्लिकली प्लेस्ड इन ऑक्स, ये आपको याद रखना है, ऑब्लिकली। फिर है द फोरामेन ओवल इज एब्सेंट इन द स्कल ऑफ। तो और हॉर्स जो होता है उसमें फोरामेन ओवल एब्सेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है द नंबर ऑफ स्टर्निब्री इन ऑक्स इज। तो ये इसमें होती है 7, ये आपको पता है 7 जो होती है स्टर्निब्री। फिर है द थर्ड फेलिंग्स ऑफ डॉग इज मॉडिफाइड टू फॉर्म। तो इसे क्लॉ बन जाता है। ठीक है। डॉग में जो है थर्ड फेलिंग्स मॉडिफाई होकर क्लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है डैश फोरामेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ह्यूमरस ऑफ डॉग। तो इसका जो आंसर है सुप्रा ट्रोक्लियर। ठीक है। बिटवीन रेडियन एंड जो है ओलैक्रोनन इसमें प्रेजेंट होता है। फिर है एमसीक्यूज। तो फर्स्ट जो है द साइट ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कलेक्शन। तो ये आपको मोस्ट याद रखना है। पहला इसका आंसर है एपिड्यूरल स्पेस, जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है। फिर है इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ। तो इसका किसका कंटिन्यूएशन है? ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का कंटिन्यूएशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर है कार्डियक रिदमिसिटी इज ड्यू टू द कंडक्शन सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ। तो ये ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऐसे नोड भी है, एवी नोड भी है, और पुर्किंज फाइबर्स आप जानते हैं ये सारे मेंटेन रखते हैं। फिर है स्मॉल मेटाकार्पल ऑफ ऑक्स इज। तो ये आप सब जानते हैं स्मॉल मेटाकार्पल कौन सा है? 5th मेटाकार्पल। ठीक है। फिर लेटर मेल्यूलस से सेपरेट पीस ऑफ बोन इन। तो ऑक्स के अंदर ये होता है सेपरेट पीस। ठीक है। फिर नोटेरियम इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ। तो ये जो होता है फाउल के अंदर जो है नोटेरियम इज प्रेजेंट
ठीक है। फिर है अनसिनेट प्रोसेस इज प्रेजेंट इन, तो ये जो होता है रिब्स ऑफ फाउल में जो है अनसिनेट प्रोसेस जो है मिलता है। फिर है मसल्स प्रेजेंट इन मस्कुलोस्क्लेरल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस इज, तो ब्रेकियलिस मसल, ये आपको याद रखना है, ब्रेकियलिस मसल थर्ड ऑप्शन। मसल प्रेजेंट अराउंड द राइमा ओरिसिस, तो इसका आंसर है ऑर्बिकुलरिस, ठीक है, ओरिस, ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो ऑर्बिकुलरिस ओरिस। फिर नेक्स्ट जो है फोरामेन ट्रायोसियम इन फाउल इज फॉर्म्ड बाय, तो आप जानते हैं स्कैपुला, कैराकॉइड, कोरेकॉइड एंड क्लेविकल्स, ये तीनों मिलकर बनाती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। फिर है द नंबर ऑफ कार्पल्स इन डॉग, तो आप सब जानते हैं 7 है। फिर है सेरेब्रल पेडंकल इज अ पार्ट ऑफ, तो मिड ब्रेन का ये पार्ट है। फिर है फंक्शनल सप्लाई ऑफ लंग इज सप्लाइड बाय, तो इसका आंसर जो है पल्मनरी आर्टरी, सही है आप। फिर है वाइडस कमिशर एंड मॉडिफाइड डोर्सल बक्कल ग्लैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो ये जो है ऑक्स के फीचर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है पैरोटिड सलाइवरी डक्ट ग्लैंड जो होती है, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट ऑफ ऑक्स ओपन्स एट द लेवल ऑफ, ये आपको याद रखना है, ये पूछते हैं। सेकंड मोलर टूथ ऑफ जॉ, अगर ये ऑक्स में बोला है तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड मोलर टूथ ऑफ अपर जॉ, पर इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा और इसने ऑक्स का पूछा है, तो आपको मैं बता दूं डॉग में जो होता है वो थर्ड अपर जॉ में होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुने और इसको जो है ध्यान से टिक करें। ऑक्स में जो है मैंने क्या बताया, सेकंड मोलर टूथ ऑफ अपर जॉ, और जो डॉग में है वो है थर्ड अपर जॉ, ठीक है, थर्ड जो है अपर मोलर टूथ जो है वो प्रेजेंट होता है डॉग में। फिर स्कैपुला शेप टंग इज प्रेजेंट इन, तो ये जो होती है हॉर्स में होती है, ये आपको पता है। फिर कैरोटिड ट्राइफर्केशन टेक प्लेस अंडर द मसल, ये देखिए अगर आपको वो वाला आंसर आता है तो ये भी आप इजीली कर पाएंगे। डायगैस्ट्रिकस इसका आंसर है सी, ठीक है। फिर है हॉर्नी पेपिला प्रेजेंट इन चीक्स ऑफ, तो ये किस में होते हैं, ऑक्स में होते हैं। फिर है द पिलर्स ऑफ द हार्ट आल्सो नोन एज, तो ये आपको ये सारी चीज़ें पता ही है। मस्कुलर पेपिलरिस या फिर पेपिलरी मसल जो है इसका आंसर है, जो कि ट्रेबेक्युलर कार्नाई जो है वो ओपन होती है, मस्कुलर फॉर्म के रूप में की तरह निकलती है ये ट्रेबेक्युलर कार्नाई, और गिव राइज टू कॉर्नी टेंडनी विच अटैचेज विथ पेपिलरी मसल्स, ठीक है। फिर है नेक्स्ट अपन चलते हैं, वो है द नंबर ऑफ फेरेंजियल ओपनिंग्स, तो ये आपको बता दूं 7 होती है, आपको एक बार याद होना चाहिए, ये तो हर बार पूछता है। 2 तो यूस्टेकियन, 2 है पोस्टीरियर ईयर, ठीक है, एक जो है इसोफेगस है, एक है माउथ और एक है लेरिंग्स, तो इसी के साथ ये 7 होती है। अब अपन जो है क्या स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। तो फर्स्ट जो है स्प्लेनिक बोन, तो ये आप सब जानते हैं, इसे और क्या बोलते हैं, विसरल बोन भी। दिस इज अ बोन दैट डेवलप्स इन द सॉफ्ट ऑर्गन एंड अनअटैच टू द रेस्ट ऑफ द स्केलेटन, और एग्जांपल इसका क्या है, ऑस्पेनिस इन डॉग, ऑस्पेंडिक इन कैमल वगैरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हाइटस, जो है ये आप जानते हैं कि नेचुरल फिशर इन अ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो होता है जैसे कि आप जानते हैं एग्जांपल हाइटस जो होता है इसोफेजियल हाइटस, उसके अंदर क्या होता है, ओपनिंग होती है डायफ्राम के अंदर, किसकी, इसोफेगस की, पासेस फ्रॉम थोरेक्स टू एब्डोमेन में जाने के लिए, तो ये एक हाइटस है। फिर नेक्स्ट है मीडियास्टिनम, तो मीडियास्टिनम भी आप जानते हैं राइट और लेफ्ट प्लूरल सेक्स होते हैं जो कि सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ इंटर प्लूरल स्पेस एट द मिड लाइन। It extend from the thoracic inlet to the diaphragm along the mid axis of the thorax, ठीक है। ये thorax जो है इसमें मिलता है राइट और लेफ्ट प्लूरल सेक के बीच में जो है ना, उसको अपन बोलते हैं मीडियास्टिनम। द 3 पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम, क्रेनियल, मिडल और कॉर्डल, ठीक है, ये आपको पता है। फिर नेक्स्ट जो है एनास्टोमोसिस, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है इसकी। इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 वेसल्स बाय अ कोलेटरल चैनल्स, मतलब 2 एक लेंथ में चल रही है वेसल, उनके बीच में भी कनेक्शन हो रहे हैं, तो उसे एनास्टोमोसिस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है, फर्स्ट है इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस, ठीक है, फिर है यूरेट्रो ट्यूबल एनास्टोमोसिस। फिर नेक्स्ट अपन क्वेश्चन चलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आप जानते हैं कि वन मेजर पार्ट ऑफ एएनएस दैट कंट्रोल द रेस्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑफ बॉडी कंजर्विंग फंक्शंस, जैसे कि प्री ग्रैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम मिड ब्रेन एंड सैक्रल सेगमेंट, तो ये सारा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। फिर है फ्रेनम लिंग्वी, ये आप सब जानते हैं फ्रेनम लिंग्वी क्या है, तो फ्रेनम लिंग्वी जो है अ वाइड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कनेक्ट्स द फ्लोर ऑफ माउथ एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग इज नोन एज फ्रेनम लिंग्वी,
ठीक है। फिर है राइमा ओरिस। तो राइमा ओरिस आप जानते हैं एंटीरियर ओपनिंग होती है माउथ की, और ये जो है क्लोज्ड बाय लिप्स। ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा जानकारी के बता दो कि पोस्टीरियर ओपनिंग क्या होती है, इस्थमस फोसियम। ठीक है। और ये जो है फेरिंग्स में खुलती है। ठीक है। फिर है डेंटल पैड। तो ये सब जानते हैं डेंटल पैड क्या होता है। इन रूमिनेंट्स नो इंसिजर टीथ एट द अपर जॉ, उसकी जगह पर डेंटल पैड होता है। ठीक है। अपर जॉ में इंसाइजर टीथ नहीं होता है, जगह उसकी जगह पे डेंटल पैड होता है। दिस पैड फॉर्म्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑन द बॉडी ऑफ पैरामैक्सिला एंड आर कवर्ड बाय कॉर्निफाइड एपिथेलियम। फिर है नेक्स्ट है आर्बर विटाई। तो आप जानते हैं कि इट इज फाउंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच इज सेरिबेलम। ठीक है। सेरिबेलम जो लार्जेस्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का, वहाँ मिलता है। इन सेरिबेलम 3 लोब फाउंड इन विच vermiform lobe have 10 folia or fold give off secondary and tertiary lamina and thus appearing as branching pattern in sagittal section and known as arbor vitae। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेरिबेलम का पार्ट है। ठीक है। 3 लोब होते हैं, उसके अंदर जो है वर्मिफॉर्म लोब के अंदर 10 फोलिया होते हैं, और वो जो है टर्शरी और सेकेंडरी लेमिना एंड वो जो ब्रांचिंग पैटर्न है सजाइटल सेक्शन का, उसे बोलते हैं आर्बर विटाई। तो एक आपके लिए एक टास्क है कि जो आप कमेंट सेक्शन में हमें जो 10 फोलिया जो है वर्मिफॉर्म लोब के, उसका हमें नाम लिख के बताए, हम ज़रूर आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। फिर है वासा वैसोरम। तो वासा वैसोरम क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज मोस्टली सप्लाइड बाय लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, दिस कंसिडर्स एज वासा वैसोरम। ठीक है। बिकॉज हार्ट इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा एपोन्यूरोसिस। तो एपोन्यूरोसिस आप जानते हैं मसल टू मसल का अटैचमेंट है, अटैचमेंट ऑफ मसल बाय थिन ब्रॉड शीट। इसमें शीट यूज़ किया हुआ है वर्ड। ठीक है। कंपोज ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, और आपको एग्जाम्पल भी पता होंगे एक्सटीरियर ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो गेट्स आर द वेज इन विच अ हॉर्स कैन मूव। ठीक है। आप जानते हैं कि जैसे हॉर्स की जो चाल होती है उसे गेट बोलते हैं, आइदर नेचुरली और एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइज ट्रेनिंग बाय ह्यूमंस। ठीक है। नेचुरल गेट जो होता है आप जानते हैं वॉक, ट्रॉट, कैंटर, गैलप, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर अपन चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नॉलेज शेयर इक्वल टू नॉलेज स्क्वायर। यानी जितना आप ज्ञान फैलाओगे उतना नॉलेज आपके अंदर बढ़ेगा। यही हमारा चैनल का सिद्धांत है, और यही जो है मोटिवेशनल कोर्स ऑफ शॉर्ट नोट्स की तरफ। तो फर्स्ट है सर्कल ऑफ विलीज। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर आर्टेरियोसिस। ठीक है। इन फ्रंट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज विथ देयर एनास्टोमोसिस एंड एट बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ basilar artery by the union of terminal vessels of posterior primary branches। ठीक है। both make a vascular circle at the interpeduncular fossa at the base of brain in subarachnoid space is popularly known as circle of Willis। ये आपको एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है इसकी। ठीक है। सेरिब्रल आर्टरीज जो होती हैं वो एनास्टोमोसिस कर जाती है, किसके पीछे, बेसिलर आर्टरी के पीछे, और उसके साथ यूनियन बना के वो पोस्टीरियर प्राइमरी ब्रांचेज और मेक अ वेस्कुलर सर्कल, और एक सर्कल की तरह बना देती है एट द इंटरपेडंकुलर फोसा एट द बेस ऑफ ब्रेन इन सब एरेक्नोइड स्पेस इज पॉपुलरली नोन एज सर्कल ऑफ विलीज। ठीक है। इट हेल्प्स इन इक्विलिब्रियम प्रेशर इन आर्टरीज ऑफ 2 साइड्स। ठीक है। प्रेशर मेंटेन में हेल्प करती है, मेंटेनिंग ब्लड सप्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेन आर्टरी ऑफ द वन साइड। ठीक है। ये जो है फर्स्ट शॉर्ट नोट है। नेक्स्ट जो है ओपनिंग ऑफ राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट, ये सब पढ़ के आ रखे हैं, ये आपको पता ही है। मेन 3 ओपनिंग होती है, द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस फॉर द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, द ग्रेटर वेन्स डेट रिटर्न। ठीक है। उसे वेना कावा बोलते हैं। ब्लड फ्रॉम द बॉडीली टिश्यूज। ठीक है। उसके जो बॉडी टिश्यू से जो लेके आ रही है उसे वेना कावा बोलते हैं। फॉर द कोरोनरी साइनसेस द डायलेट्स, इट डायलेट्स। ठीक है। टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्डियक वेन एंड बियरिंग वेनस ब्लड फ्रॉम हार्ट मसल्स इटसेल्फ। तो ये जो है उसकी ओपनिंग है किसकी, राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट। नेक्स्ट जो है लेबल डायग्राम ऑफ टंग ऑफ ऑक्स। तो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये आपको एज इट इज डायग्राम बनाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप, बॉडी रूट, टोरस लिंग्वी, वेलेट, लेंटिकुलर पेपिला आपको दिख रहे हैं, ट्रांसवर्स ग्रूव, फिलिफॉर्म पेपिली और मैनी मोर जो है आपको ये बना के आना है एज इट इज। लेबलिंग बहुत अच्छी करना आप।
फिर अपन चलते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ये जो है आप जानते हैं 4 वेंट्रिकल होता है। तो पहला है लेटरल वेंट्रिकल्स। तो दीज आर 2 रेगुलर elongated cavities situated within each cerebral hemisphere and remain separated from each other by septum pellucidum। ठीक है, ये सेपरेटेड किससे रहते हैं? सेप्टम पेलुसिडम से। और आपको बता दूं कि लेटरल वेंट्रिकल जो है, अगला जो हम पढ़ेंगे थर्ड वेंट्रिकल, उसके साथ मिलके उसके बीच में जो कनेक्शन होता है उसको जोड़ने वाला, उसे बोलते हैं अपन फोरामेन ऑफ मुनरो। ठीक है, फोरामेन मुनरो बोलते हैं। फिर है थर्ड वेंट्रिकल। तो आप जानते हैं इट इज़ अ फिशर लाइक स्पेस सिचुएटेड इन मिड लाइन बिटवीन थैलेमाई। ठीक है, ये फिशर लाइक स्पेस होता है और रूफ इसकी जो है टेलिकॉन्ड्रिया, फ्लोर जो है उसका इन्फंडिबुलम, जो ऑप्टिक काइज्मा है वो, और लेटरल वॉल जो है थैलेमाई हाइपोथैलेमाई, ये बनाते हैं। और थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ने वाले को डक्ट को क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट या फिर एक्वेडक्ट ऑफ सिल्विस। तो ये इसके अलग दूसरे नाम हैं। फिर अपन चलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। तो आप फोर्थ वेंट्रिकल आप जानते हैं formed dorsally by cerebellum, dorsally cerebellum से laterally by cerebellar peduncles और ventrally by pons and medulla। ठीक है, और फोर्थ वेंट्रिकल को सब एरिकनॉइड स्पेस को जोड़ने वाले जो है उसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी। ठीक है, और फोरामेन ऑफ लुस्का, और लुस्का वाला जो है फोरामेन ऑफ लुस्का वो तो लेटरल में, और फोरामेन ऑफ मैगेंडी जो है वो मिडल में। तो ये सारी चीज़ें जो है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन अपन ने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है स्टर्नम ऑफ फाउल। तो ये आप पढ़ते आ रहे हैं, लार्ज इरेगुलर प्लेट ऑफ बोन कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल मास। ठीक है, क्रेनियल प्रोजेक्शंस होता है, रोस्ट्रम जिसे बोलते हैं, कॉर्डल एक्सटेंशन ऑफ द मेटास्टर्नम एंड लेटरल प्रोसेसेस। ठीक है, डोर्सल सरफेस ऑफ cranial mass is concave ventrally, it present plate like bone। ठीक है, which extended up to metasternum known as sternal crest और उसे कील। ठीक है, और करीना। ठीक है, और जो रोस्ट्रम प्रेजेंट 2 facets फॉर कैराकोइड और लेटरल प्रोसेस आर 2 इन नंबर। तो ये सारा जो है स्टर्नम ऑफ फाउल है। ये आपको जो है बार बार इसको आप सुनेंगे तो आपको इजीली ये टर्मिनोलॉजी और ये जो है कील क्या होता है, करीना, ये सारी एक ही वर्ड है, तो ये आपको इजीली जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम डायफ्राम। तो डायफ्राम आप पढ़ते आ रहे हैं मस्कुलो एपोन्यूरेटिक। ठीक है, ये डोम शेप्ड होता है, पार्टीशन बिटवीन थोरेसिक एंड एब्डोमेन कैविटीज, लेटरली अटैच टू द थोरेसिक वॉल, 8 से 13 डिप तक होता है, वेंट्रली अटैचेस टू जिफॉइड कार्टिलेज, डोर्सली विथ लंबर वर्टिब्रे, पार्टीशन प्रेजेंट 3 परफोरेशन फॉर द पासेज ऑफ अओर्टा, इसोफेगस एंड वेना कैवा। ठीक है, थोरेसिक सरफेस कॉन्वेक्स होती है एंड एब्डोमेन सरफेस जो होता है कॉन्केव होती है। इट इज अ चीफ इंस्पायरेटरी मसल। ये आपको मेन लाइन लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंसर मसल ऑफ डिजिट्स एंड कार्पल ऑफ फोरलिम्ब ऑफ ऑक्स। तो आप जानते हैं दीज मसल्स आर सिचुएटेड एट एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोरामेन एंड मेनस। ठीक है, फिर अपन इसके पढ़ते हैं टाइप्स। तो पहला जो है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। तो ये जो होती है फ्लैसी मसल, ठीक है, प्लेस वर्टिकली अलोंग एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड इट एक्सटेंड्स कार्पस। ठीक है, एक्सटेंड कहाँ से होती है? कार्पस से होती है। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एक्सटेंसर कार्पाई ऑब्लिकस। पहले रेडियलिस थी, अब ऑब्लिकस है। स्मॉल ट्राइंगुलर मसल प्लेस्ड इन ऑब्लिक डायरेक्शन एट डिस्टल पार्ट ऑफ फोरआर्म। ठीक है, ये सारी जो है उसमें आती है। फिर है मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी इसको अच्छे से। फिर है लॉन्ग नैरो मसल बिहाइंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, उसे बोलते हैं मीडियल डिजिटल एक्सटेंसर। फिर है कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर, ये जो है इट एक्सटेंड्स फोरलिम्ब एज होल। फिर है लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर, ये एक्सटेंड करती है लेटरल डिजिट को। ठीक है, अब हमने 5 पढ़ी है, अब वापस से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहले एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, सेकेंड एक्सटेंसर कार्पाई ऑब्लिकस, फिर है मिडियल डिजिटल एक्सटेंसर, फिर है कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर। ठीक है, फिर है एक्सटेंशन लेटरल डिजिटल एक्सटेंसर। तो ये जो है मिडियल लेटरल और कॉमन। ठीक है, ये तो हो गई डिजिटल एक्सटेंसर। और एक्सटर्नल कार्पाई रेडियलिस और ऑब्लिकस जो हो गई वो दूसरा है, ये आप इजीली याद रख सकते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, वो है मेनिंजेस ऑफ ब्रेन एंड देयर मॉडिफिकेशन। तो आपको पता ही है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा भी जाता है, इसको डिटेल में भी ले सकते हैं अपन। तो ड्यूरामेटर जो होता है ये इसका पहली मेनिंजेस से स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइब्रस कवरिंग होती है। ठीक है, फार्क सेरेब्राई मिलता है जो कि सिकल शेप्ड वर्टिकल फोल्ड होता है, सिचुएटेड मिडलाइन बिटवीन 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, टेंटेरियम सेरिबेलाई, ये भी पूछते हैं फ्रॉम पार्शियल ट्रांसवर्स पार्टीशन बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड सेरिबेलम। और डायफ्राम सिली क्या होता है? एक्सटेंड ट्रांसवर्सली अक्रॉस सिला टर्सिका। फिर अपन चलते हैं
नेक्स्ट पे तो वो है एरेक्नॉइड। तो एरेक्नॉइड वेरी थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन, ठीक है, सब एरेक्नॉइड स्पेस जो CSF बोलते हैं बिटवीन पायामेटर एंड एरेक्नॉइड, ये इसमें मिलता है। स्मॉल बर्ड्स ऑफ एरेक्नॉइड समटाइम्स इन्वेजिनेट इनसाइड द विनस साइनस ऑफ ड्यूरामेटर कॉल्ड एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। और फिर है पायामेटर। तो इनर मोस्ट लेयर है टेलाकोराइड इज बायलैमिनार फोल्ड ऑफ पायामेटर अलोंग रूफ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल लेमिना स्प्लेंडिस इज थिकनिंग ऑफ पायामेटर। तो ये सारा जो है हमने मेनिंजेस कंप्लीट कर लिया है और इसके मॉडिफिकेशन भी। फिर अपन चलते हैं मेजर पे। तो पहला है सिनसार्कोसिस। व्हाट इज सिनसार्कोसिस और ह्यूमैनिरेट मसल्स ऑफ सिनसार्कोसिस। तो ये अपन ए पार्ट पहले डिस्कस करते हैं। तो सिनसार्कोसिस इज सच टाइप ऑफ बोन, ठीक है, जॉइनिंग व्हेन द आर्टिकुलर बोन आर joined by means of muscle tissue, that is subscapular muscle joins the scapula with the ribs. The hyoid bone is joined by suprahyoid muscle to the mandible, and by the means of infrahyoid muscles the hyoid bone is joined to the sternum. तो ये सारी चीज़ें जो है सब सिनसार्कोसिस में आता है, जहाँ पे आर्टिकुलर बोन जो होती है वो मसल टिश्यू के थ्रू जॉइन होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। फिर जो है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ स्कैपुला ऑफ ऑक्स एंड डिफ्रेंशिएटेड विथ स्कैपुला ऑफ डॉग। तो आप जानते हैं जो ऑक्स का डायग्राम आपको पिक्चर में दिख रहा है वो आपको एज इट इज़ बनाना है, जो कि एक आपका हेल्प भी करेगा। फिर अपन चलते हैं डिफरेंस इसका जो है ऑक्स के साथ, ठीक है। तो द स्पाइन इज प्लेस्ड एट द मिडल एंड डिवाइड्स द लेटरल सरफेस इनटू इक्वल हाफ्स। आप इसके अंदर देख रहे हैं स्पाइन जो है वो 1:3 में करता है, पर इसके अंदर डॉग के अंदर एक स्पेशल फीचर है कि उसमें 1:1 में डिवाइड करता है, मतलब बीच में एकदम इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है लेटरल सरफेस को। Both the anterior and dorsal borders are convex and the anterior angle is practically absent। आप देख सकते हैं इसमें anterior angle जो है absent होता है। फिर tuber scapula is blunt, आपको दिख रही है tuber scapula एकदम blunt है। फिर coracoid process is absent, ये इसका मेन है कि आप coracoid process देखिए इसके अंदर absent है। acromion process जो होता है वो short होता है, blunt होता है, extended at the level of glenoid cavity और subscapular fossa prevents few rough lines। तो ये जो है हमने फर्स्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है enumerate द cranial nerves along with their nature। तो ये आपको एक बार पहले करते हैं। तो आपको पता ही है, आपको ट्रिक आपको मैंने बता रखी है, O3TTA फैगवा, ठीक है। O से ऑल्फैक्टरी फर्स्ट है, ये जो होता है नर्व टाइप इसका सेंसरी होता है और फंक्शन क्या होता है स्मेल। सेकंड है ऑप्टिक, वो उसका होता है सेंसरी नर्व टाइप और फंक्शन जो होता है विजन। फिर है ऑक्यूलोमोटर, वो होती है मोटर नर्व, वो उसका फंक्शन क्या है मोस्ट आई मूवमेंट। फिर है ट्रोक्लियर, उसका मोटर है और मूव्स आई, ठीक है। ट्राइजेमिनल बोथ, उसके अंदर होता है नर्व टाइप मिक्स्ड एज वेल एज सेंसरी और इसका फंक्शन होता है फेस सेंसेशन एंड मैस्टिकेशन। फिर एब्ड्यूसेंस जो मोटर है और एब्डक्ट्स द आई। फिर है फेशियल जो कि बोथ है सेंसरी एज वेल एज मोटर, उसका फंक्शन क्या है फेशियल एक्सप्रेशन टेस्ट। फिर है वेस्टिब्यूलो कॉक्लिया, ये जो है सेंसरी है और इसका काम क्या है हियरिंग एंड बैलेंस। फिर है ग्लॉसोफेरेंजियल, ये बोथ है सेंसरी एज वेल एज मोटर और इसका फंक्शन क्या है टेस्ट, ठीक है, और रिफ्लेक्स वगैरह। फिर है वेगस, ये आप जानते हैं इसका भी नर्व टाइप बोथ है और गैग रेफ्लेक्स और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ये सब हेल्प करती है। फिर एसेसरी वो मोटर है और शोल्डर शग में हेल्प करती है। फिर है हाइपोग्लॉसल, वो मोटर है और स्वेलिंग और स्पीच में जो है इसका फंक्शन है। तो आपको इसकी ट्रिक है, अगर आपको पता हो आपको होगी भी, 1 to 8 जो होते हैं वो सेंसरी होते हैं, मतलब 1, 2 और 8 यानी ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये जो नर्व होती है वो सेंसरी होती है। और प स न द, तो 5, 7, 9 और 10, ठीक है, ये सारी जो होती है वो होती है कौन सी होती है बोथ, ठीक है, मोटर एज वेल एज सेंसरी। और बची हुई जो भी है वो मोटर होती है, वो आपको याद रखना है, ये ट्रिक भी है। फिर नेक्स्ट है बी पार्ट, फिर है डिफाइन ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, एंड इट्स फॉर्मेशन, इनमरेट द डिफरेंट नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो आप जानते ही हैं ब्रेकियल प्लेक्सस आपने बहुत बार पढ़ रखा है। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है कन्वर्जेंस ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ C7, C6, C8, T1, T2, मतलब सर्वाइकल की 6, 7, 8 और थोरेसिक की 1, 2 जो मिलके बनाती हैं वो ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है। फिर है पोजीशन बिटवीन थोरेसिक वॉल एंड शोल्डर मीडियल एंड स्पेशली बिटवीन ब्रांच ऑफ स्क्लेनियस मसल। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आप जानते हैं मसल ऑफ स्किन ऑफ फोर लिम्ब एंड सम पार्ट्स ऑफ थोरेक्स एंड नेक। तो नर्व जो आपको नाम बता देता हूँ, पहला है एक्सटर्नल थोरेसिक नर्व जो कि लेटरल है।
फिर है थोरेकोडोर्सल नर्व, फिर है पेक्टोरल नर्व, फिर है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, फिर है सब स्कैपुलर नर्व, फिर है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, फिर है एक्सिलरी नर्व, फिर है नर्व्स टू टेरिस मेजर, फिर है मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांच, फिर है रेडियल नर्व, फिर है अल्नर नर्व और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीडियल नर्व। तो ये सारी जो है आपको याद होनी है जरूरी। ये सारी जो नर्व्स है यही जो है ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती है। अगर इसका एक अकेले का पूरा मेजर आता तो आपको इसके जो हमने नाम लिए हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना होता, पर अभी जो है इसके लिए ये इनफ है। फिर है एक्सप्लेन द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ होल लिम्ब अलॉन्ग विथ लेबल डायग्राम। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो है डायग्राम जो है लेबल डायग्राम आपको पिक्चर में दिख रहा है, आपको एज इट इज़ बनाना है और इसे लेबल भी अच्छे से करना है। अपन मेन इसका कंटेंट की बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो है सप्लाई होती है, तो आपको एक एक करके मैं समझा देता हूँ। तो पहला है एक्स्ट्रा थोरेसिक पार्ट। तो ये जो होती है एक्सिलरी आर्टरी होती है आफ्टर गिविंग ऑफ द इंट्रा थोरेसिक ब्रांचेस। ये थोरेसिक कैविटी में जो है राउंड कर्विंग राउंड मतलब कर्व होके राउंड की तरफ एंटीरियर बॉर्डर की तरफ जाती है और फर्स्ट रिब, ठीक है, इट रीचेज द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर एंड पासिंग बिटवीन मीडियन एंड अल्नर नर्व ब्रांचेस, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस तक चली जाती है। इट कंटिन्यूज अलोंग द डिस्टल पार्ट ऑफ टेरिस मेजर और सब स्कैपुलर मसल एज ब्रेकियल आर्टरी। तो ये उसमें कंटिन्यू हो जाती है। तो इसके भी दो पार्ट है, एक्सटर्नल थोरेसिक आर्टरी और फिर है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो अपन एक्सटर्नल थोरेसिक की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल थोरेसिक जो है अराइज फ्रॉम द एक्सिलरी आर्टरी क्लोज टू द फर्स्ट रिब। ये आपको याद रखना है, क्लोज टू द फर्स्ट रिब कौन सी, एक्सटर्नल थोरेसिक आर्टरी, गोज डाउनवर्ड एंड बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पेक्टोरल, बाइसेप्स, ब्रेकाई एंड ब्रेकियोसेफेलिकस मसल। फिर है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ये जो होती है स्मॉल वेसल गोज अपवर्ड एंड सप्लाई सुप्रा स्पाइनेटस मसल एंड टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट। फिर अपन जो है इसका नेक्स्ट जो है वो है सब स्कैपुलर आर्टरी। तो आप जानते हैं कि इस लेवल जो होता है इसका लार्ज वेसल का ओरिजिनेट फ्रॉम द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मेन आर्टरी ऑफ द एंगुलर जंक्शन बिटवीन द एक्सिलरी एंड ब्रेकियल पार्ट, ठीक है, इन बीच में से ओरिजिन होता है। इट गोज अपवर्ड एंड बैकवर्ड बिटवीन सब स्कैपुलर एंड टेरिस मेजर एंड अलॉन्ग विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। इट सप्लाई सब स्कैपुलर टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, डेल्टोइड एंड सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड गिव्स ऑफ थोरेकोडोर्सल एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज। ये जो है न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है टू स्कैपुला। फिर अपन थोरेकोडोर्सल आर्टरी जो कि कंपनी करती है थोरेकोडोर्सल नर्व को, और फाइनली रेमिसिफाई इन द लेटिसमस डोर्साई मसल। ऑन दिस वे इट सप्लाइज टेरिस मेजर एंड द सब स्कैपुलर मसल। फिर है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है। ये जो होता है ये सब स्कैपुलर आर्टरी का ही मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ। पहला है थोरेकोडोर्सल आर्टरी और नेक्स्ट जो है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है। ये भी जो है एक्सिलरी आर्टरी से ही ओरिजिनेट होती है और इसका जो है आगे सप्लाई करने का काम हुआ है डेल्टा टाइसेप, ब्रेकियलिस, टेरिस माइनर एंड लोअर वन ऑफ द न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ ह्यूमरस। फिर अपन चलते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये भी जो है बाइसेप्स, ब्रेकाई मसल्स और सप्लाईज कोरेको ब्रेकियलिस, ठीक है, इनको दो को सप्लाई करती है और ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर जॉइंट में चलती है। फिर है डीप ब्रेकियल आर्टरी। फिर है कोलेटरल अल्नर आर्टरी। कोलेटरल अल्नर आर्टरी भी जो है मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से जो है क्लोज लेवल पे मिलती है। दिस आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी और ये जो है असेंडिंग आर्टरी सप्लाईज, जो है इसकी असेंडिंग आर्टरी है वो सप्लाई करती है लोअर एंड ऑफ ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ब्रेकाई एंड अपर ऑफ फ्लेक्सर मसल। और जो डिसेंडिंग वाली है वो किसको, पेक्टोरल मसल, स्किन और एनास्टोमोस विद द ब्रांच ऑफ प्रोक्सिमल एंटेरोसियस आर्टरी। फिर अपन चलते हैं ट्रांसवर्स क्यूबिटल आर्टरी। ये भी जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच होती है और ये बाइसेप्स, ब्रेकाई और अपर एंड ऑफ एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करती है। फिर है कॉमन इंटरओसियस आर्टरी। तो ये जो होती है ये parent artery at the level of proximal interosseous space and it gives off branches to proximal end of flexor muscle and passes through the proximal interosseous space and continues as the anterior interosseous space along the groove between radius and ulna, ठीक है। फिर अपन चलते हैं मीडियन आर्टरी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, ये लास्ट बची है। तो पहला है मीडियन आर्टरी। तो इट इज द डिस्टल एंटिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी आफ्टर द डिटेचेस द interosseous artery, it is downward, passes downward along the posterior medial aspect of the radius along the medial
nerve and divides into radial and ulnar arteries। ठीक है, ये medial artery की बात हो गई। फिर radial artery, ये भी इसका आपको मेन है, ये सारी चीज़ें रटने की है। तो आप अगर इसको बार बार सुनेंगे ना, इस वीडियो का बार बार देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें जो है समझ में तो आ ही रही है, पर आपको मेन है लर्निंग प्रैक्टिस। आपको इंग्लिश में बार बार बोलूँगा तो आपको भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक अनदर वे में जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर आप इसको बार बार सुनेंगे, तब आपको एक बार माइंड में क्लियर हो जाएगी पिक्चर, एंड आप इजीली रिमेंबर कर पाएंगे। ठीक है, फिर है रेडियल आर्टरी। तो मेटाकार्पल बोन जो होती है वो फॉर्म सुपरफिशियल प्लांटर आर्च एंड फाइनली कंटिन्यूज एज मीडियल वोलर डिजिटल आर्टरी। ठीक है, इसमें सारी डिजिटल आर्टरी और कॉमन डिजिटल आर्टरी बिलो फैटलॉक जॉइंट वगैरह ये सारे इसकी सप्लाई होती है, ये सब दे रखा है। फिर है लास्ट है अल्नर आर्टरी। ये भी आपको बता दो, ये अल्टीमेटली फॉर्म करती है वोलर कॉमन डिजिटल आर्टरी। ठीक है, और वो जो है डिस्टल पार्ट ऑफ मेटाकार्पस, ये वेसल पासेज करती है थ्रू डिस्टल फोरामिना एंड यूनाइट विद द डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरी एंड इज नोन एज परफोरेटिंग ब्रांच। द अल्नर कॉमन डिजिटल आर्टरी डिवाइड्स इनटू टू, volar proper digital artery is at the level of distal part of first pelvis। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। हमारा टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए और हमारी जीके एंड एक्स्ट्रा नॉलेज फ्री में पाइए। आज की कार्रवाई यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे